जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग बीजगणित यानी अलजेब्रा अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति। तो देखिए, ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या होता है, संरचना। यानी उसमें हम लोग क्या एक कुछ न कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, आयत कहते हैं, वर्ग कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये सब जितने भी संरचना होती है, कैसे बना है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जानकारी लेते हैं, यानी ज्यामिति में, ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री का ही एक पार्ट आप लोग को पढ़ना है ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज। और आप लोग 8 क्लास 9 क्लास में यानी शुरू से अभी तक, यानी 3-4 क्लास से लेके अभी तक आप शेप के बारे में जाने हैं कि सिलेंडर कैसा होता है, तो हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, त्रिभुज कैसा होता है। तो ये सब का जानकारी आप लोग को मिलता गया है। प्लस त्रिभुज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये सब 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। बीपीटी थ्योरम जिसको कहते हैं, थेल्स थ्योरम, फिर प्रोपोर्शनल वाला पढ़े थे। फिर ये भी आप पढ़े होंगे कि एंगल किसे कहते हैं, साइड किसे कहते हैं, यानी कोण किसे कहते हैं, और भुजा किसे कहते हैं। तो ये सारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये सब आप लोग, आई होप कि आप लोग ने ये सब पढ़ रखा होगा, तो आपको और आसानी से इजी तरीके से इसको समझने में काम आएगा। फिर भी हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक तौर पे स्टार्ट करें, यानी बेसिक से ही आपको लेके चलते हैं। अगर नहीं भी पढ़े होंगे 8-9 क्लास में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पहले उतना सीरियस होकर पढ़ते नहीं है। जब बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर आता है तब वो थोड़ा ध्यान लगा के कोई भी चीज़ को पढ़ना या सीखना चाहते हैं। तो हम इसमें अगर नहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो बेसिक से आपको बताने वाले हैं। देखिए, त्रिभुज, ट्रायंगल जिसको कहते हैं, तो ट्रायंगल कहने का मतलब है, त्रिभुज कहने का मतलब है कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे देखिए कोई भी एक लाइन होगा, ठीक है, तो एक लाइन से कोई स्ट्रक्चर तो घेरा हुआ नहीं बनेगा। अब ये लाइन है, सीधी कहीं जा रही है इन्फिनाइट में, अगर एक और हम लाइन को खींच देते हैं तो 2 लाइन तो आपस में कट करेगा। कट करके हम लोग को एक पॉइंट देता है, जिसको हम लोग पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, 2 चर वाली रेखीय समीकरण, या लाइन कहिए या युग्म कहिए, इस टाइप का हम लोग अलजेब्रा में पहले क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। पर एक लाइन और हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद ये एक क्या है, एक शेप, कुछ न कुछ शेप में बन जा रहा है। और शेप बन रहा है तो किस टाइप का बन रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि ये एक एरिया को क्लोज कर दे रहा है, यानी एक एरिया का घेराबंदी, जिसको अगर हम कहें कि एरिया का क्या कर दे रहा है कि घेराबंदी कर दे रहा है। पर अगर एक लाइन से हम कहते हैं कि कुछ एरिया जो है कवर हो रहा है, घेराबंदी हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। 2 लाइन से कवर होगा तो नहीं होगा। 3 लाइन से, यानी कोई भी एरिया को हम लोग को बनाने के लिए कम से कम हम लोग को कितना लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए। 3 लाइन से बन जाए, या 4 लाइन से बन जाए, या 5 लाइन से बन जाए, ये हमारा क्या है, एक एरिया जो है क्लोज हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी संरचना, जैसे ये हमारा जो बोर्ड है, तो ये बोर्ड बनने के लिए क्या होगा, 4 तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर नीचे और दोनों साइड से। तो ये क्या है, एक एरिया का निर्माण कर रहा है, यानी एक क्षेत्र का निर्माण किया है। तो हम लोग जो ज्योमेट्री में जो पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि एक एरिया का हम लोग को क्या करता है कि निर्माण करता है, और इसी एरिया का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, यानी इसका पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, ये बताइए। चाहे ये जो लाइन बना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। या तो ये जो एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया का आपको क्षेत्र का, यानी एरिया निकालने के लिए, इसका माप निकालने के लिए आपको कह दिया जाएगा। बस यही सब सवाल जो है ज्योमेट्री में घूमते रहता है। या तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दे दे, या लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दे दे, या तो एरिया निकालने के लिए दे दे। और कुछ होता है कि इसमें 2 कंडीशन होता है, एक सिमिलर होता है और एक होता है कंग्रेंट।
कांग्रेंट सिमिलर का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं समरूप। समरूप कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरा शकल है और मेरा ही शकल का एक और कोई आदमी आ गया तो वो क्या हुआ, मेरा फोटोकॉपी कहा जाए, यानी सेम टू सेम मेरा ही तरह वो दिखने वाला एक आदमी। जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि लड़का एक तरह का होता है, लड़की एक तरह का होता है, यानी लड़की की अगर संख्या देखा जाए तो चेहरा अगर हटा देते हैं, अगर सिर्फ बॉडी की बात किया जाए तो लड़की लोग का अलग होता है, लड़के लोग का अलग होता है। तो उसी टाइप से सिमिलर हुआ। तो सिमिलर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समरूप। और एक कंग्रेंट होता है जिसका मतलब होता है सम, मतलब जितना भी उसका सब तरीके से शेप में, साइज में, एंगल में सारा उसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला हम बात कर लेते हैं सिमिलर का। ये ट्रायंगल का ही एक पार्ट है। ट्रायंगल में है सिमिलर ट्रायंगल, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं कि समरूप होना चाहिए, यानी वो इसमें तीन आपका कंडीशन होगा, यानी साइड इसका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, सेम शेप होगा और सेम रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। यानी साइज करने का मतलब क्या है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो ये चीज डिफरेंट होगा, हो सकता है। सिमिलर कहने का मतलब है कि हूबहू देखने लायक। मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ, ये हाथ है, फिंगर है, 5 फिंगर है, अगर इसको भी ऐसे हम करें 5 फिंगर, तो 5 फिंगर देखने में तो सेम टू सेम है, पर मेरा ये अंगूठा इस साइड हो जा रहा है, इसका इस साइड हो जा रहा है, यानी एक लेफ्ट साइड हो जा रहा है पर एक राइट साइड हो जा रहा है, पर देखने में दोनों क्या है, एक दूसरे का एकदम सेम टू सेम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोकॉपी। तो समरूप कहने का मतलब क्या है कि देखने में सेम टू सेम रहा है पर साइज डिफरेंट रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है, पर उसका शेप क्या हो, सेम हो। ये नहीं कि एक हम क्या कर लिए, ट्रायंगल बना लिए तो दूसरा हम एक चतुर्भुज बना लेंगे, यानी स्क्वायर बना लेंगे और कहेंगे कि ये दोनों जो है आपस में सिमिलर रहता है। ऐसा होगा नहीं, साइज डिफरेंट होगा पर देखने में एक दूसरे को समरूप, यानी क्या कर रहा है कि सिमिलर होना चाहिए, यानी देखने में सिमिलर हो। और एक चीज और क्या इक्वल हो, रेशियो प्रोपोर्शनल। देखिए इसको कहने का मतलब है साइज डिफरेंट, तो समझ रहे हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा। हम दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ABC और एक ट्रायंगल लिए DEF, ठीक है, दो ट्रायंगल लिए हैं, तो साइज में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, छोटा, और ये क्या दिख रहा है, बड़ा है, ठीक है। और साइज क्या है, डिफरेंट, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी साइज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सेम शेप होना चाहिए। सेम शेप कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रायंगल है तो सेकंड वाला भी क्या होगा, ट्रायंगल है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सेम रेशियो प्रोपोर्शनल है। तो सेम रेशियो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि ये एक है, ये एक है, मान लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर ले लिए, इसको भी हम 1 सेंटीमीटर ले लिए और इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लिए। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका साइड्स क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए AB बाई अगर हम कहें DE तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसी टाइप से अगर AC बाई अगर हम DF करेंगे, यानी AC बाई DF, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, DF, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी रेशियो दोनों साइड का क्या है, अगर AB बाई DE ले तो भी हमारा क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। AC बाई अगर DF लें, AC बाई अगर DF लें तब भी हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो क्या करा कि सेम रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमारा सिमिलर वाला में हमेशा होना चाहिए, ये आप याद कर लीजिए। आपका जो है शेप सेम होना चाहिए, 2 चीज सेम होना चाहिए, एक तो शेप देखने में सेम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो इसका साइज है यानी छोटा और बड़ा ये प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो रेशियो आएगा इस साइड और इस साइड का उतना इक्वल होना चाहिए, इस साइड और इस साइड का रेशियो दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है।
ठीक है। और कंग्रेंट का अगर बात करते हैं स्वर्गसम का, तो इसमें कहने का मतलब है कि A to Z इक्वल होना चाहिए। देखिए सेम शेप और साइज यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि जो हमारा जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, शेप एक तरह ही होना चाहिए, पर यहाँ पे साइज भी क्या होगा, वो सेम होगा और एंगल इक्वल होगा। एंगल किसको कहते हैं, देखिए ये इसको भी हम दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ABC D E और F, ठीक है, ये भी हमारा दो ट्रायंगल आ गया। अब क्या करा कि एंगल इक्वल होगा, तो एंगल किसको कहते हैं, जो दो लाइन के बीच एक एंगल यानी कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ये एक कोण है, तो जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा। क्लियर, जितना AB होगा उतना DE होगा, यानी AB इक्वल टू DE, फिर क्या कर देंगे BC इक्वल टू EF, और उसके बाद क्या कर देंगे AC इक्वल टू DF, ठीक है। यानी ये साइड बराबर होगा इसके साइड का, ये साइड बराबर होगा इसके साइड का, ये साइड बराबर होगा इसके साइड का, प्लस एंगल क्या कर रहा है, एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये जो हम ए इस तरह से लिख देते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल को डिनोट कर देते हैं। एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ए, किसके बराबर होगा, एंगल डी के। उसी टाइप से एंगल बी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल ई के। उसी टाइप से एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, ठीक है। तो जो समरूप का कंडीशन होगा उसमें क्या होता है कि एंगल इक्वल होना चाहिए, शेप इक्वल होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए, यानी सारा का सारा हमारा सेम टू सेम क्या कर देंगे, फोटोकॉपी हो जाएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहेंगे तो साइकिल का जो चक्का होता है, जितना जो चक्का आगे वाला रहता है सेम चक्का पीछे वाला रहता है। अगर वही हम ट्रक की पहिया की बात करें, ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर वाले में आप क्या देखते हैं कि पीछे वाला चक्का हमारा क्या रहता है, बड़ा रहता है, और आगे वाला चक्का क्या रहता है, छोटा रहता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ट्रैक्टर का जो चक्का है वो क्या है, सिमिलर को फॉलो कर रहा है, यानी सिमिलर वाला रूप को फॉलो कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है, दोनों का जो है साइज छोटा और बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और शेप जो है एक तरह का है। और तीसरा कंडीशन क्या था, रेशियो प्रोपोर्शनल भी सेम है, यानी पीछे वाला का जो चक्का पहला वाला चक्का बड़ा जितना है उसी के कंपैरिजन में पहला वाला चक्का छोटा है, और सेकेंड वाला जितना बड़ा है उसी के कंपैरिजन में ट्रैक्टर का छोटा वाला चक्का जो है उसी के प्रोपोर्शनल में है। पर अगर हम कहेंगे साइकिल का चक्का का, तो वो हमारा कंग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला जिस साइज का चक्का है वही चक्का जो है आगे वाला साइज का है। तो एग्जाम्पल से क्लियर है कि कंग्रेंट यानी समसम मतलब होता है कि सारा चीज इक्वल, साइड इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा। और इसमें क्या होगा कि साइड का आपका इक्वल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, शेप सेम होगा, साइज इसका डिफरेंट होगा, पर इसमें क्या होगा कि एंगल सेम होगा, यानी जितना एंगल ए होगा उतना एंगल बी होगा। एक और यहाँ पे लिख लीजिए कि एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल डी, ठीक है। उसी तरह से एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई। तो एंगल इसमें सेम होगा, ठीक है, बस क्या होगा साइड का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल में चेंज होगा। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग इस टाइप से दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बना देते हैं, उसके साथ हम लिख देते हैं ABC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल ट्रायंगल DEF, यानी ये जो ट्रायंगल है वो इक्वल है इसके बराबर, ये प्रोपोर्शनल में हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और यही अगर कॉन्ग्रेंट की बात करें तो ट्रायंगल ABC जो है क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल
डी ई एफ के। तो यही आपका कंडीशन होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा इसी के अनुसार बेस पे बनेगा। सिमिलर क्लियर है, कांग्रुएंट क्लियर है। अब देखिए इसमें ये तो ट्रायंगल की बात होगी। अगर हमको कहा दिया जाए कि जिसका साइड जो है एक से ज़्यादा है, यानी पॉलीगन में हम ये ले लिए, तो पॉलीगन में देखिए क्या होगा कि ये देखने में आपको सिमिलर लग रहा है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका क्या होगा, साइड जो है वो डिफरेंट है, यानी देखने में ये छोटा है और ये बड़ा है, पर शेप क्या है, एक समान है। तो जब शेप एक समान है तो इस सब का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, और इसी की तरह इसको भी नामकरण कर लीजिएगा। और नेमिंग करने पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ ए लिखते हैं तो यहाँ बी लिखेंगे, तो यहाँ सी लिखेंगे। तो ये तो ट्रायंगल में एबीसी है, पर यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए ये सिक्स यानी साइड वाला है, तो इसमें हमेशा लोग कंफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे कि अगर ए यहाँ लिखें तो बी यहाँ लिख देंगे, सी यहाँ लिख देंगे, डी यहाँ लिख देंगे। तो इस टाइप से नहीं लिखना है। कभी भी आपको अगर नाम लिखना है ए बी सी डी यानी शो करना है, तो या तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, यानी घड़ी की दिशा में लिखते हुए चले जाइए, चाहे उस घड़ी के विपरीत दिशा में लिखते हुए आपको जाना है। कभी भी ये नहीं कि ए यहाँ लिखे, बी यहाँ लिखे, सी यहाँ लिखे, डी यहाँ लिखे, इस टाइप से कभी भी नहीं करना है। कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई सा भी हो, चतुर्भुज हो या बहुभुज हो, किसी कोई भी हो, आपको नामकरण जो करना है, नेमिंग जो लिखना है वो एक सीक्वेंस में लिखना है, यानी क्लॉकवाइज में लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है। तो ट्रायंगल का यही कॉन्सेप्ट है, सिमिलर का और कांग्रुएंट का। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका है, ये चैप्टर है 6। तो एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि ऑल सर्कल आर सिमिलर या कांग्रुएंट। दो ऑप्शन है आपका, तो जो भी सर्कल देखिए, या तो सर्कल आप ऐसे बनाइए, छोटा बनाइए, या तो बड़ा बनाइए, या उससे भी बड़ा बनाइए। कोई भी सर्कल बनेगा, कुछ भी बन सकता है। ऑल सर्कल की बात कर रहा है, एक सर्कल का तो बात कर नहीं रहा है। तो सर्कल जो है वो ऑल सर्कल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, यानी कांग्रुएंट तो होगा नहीं, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, साइड बढ़ रहा है, घट रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसी टाइप से क्या कर रहा है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर होगा या कांग्रुएंट होगा, 100% सिमिलर होगा, क्योंकि ऑल की बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि ऑल स्पेस ट्रायंगल आर सिमिलर। तो यहाँ पे क्या भराएगा, आइसोलेस या इक्विलेटरल। हाँ देखिए एक चीज और आ गई, ट्रायंगल में जो है अलग अलग तरीके से होता है, जिसको हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। फिर एक आप राइट एंगल ट्रायंगल का पढ़े होंगे कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी 3 तरह का मेनली ट्रायंगल आप लोग को पढ़ाया जाता है। एक तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी जिसका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कोई भी ट्रायंगल होगा, मान लीजिए ये कोई भी ट्रायंगल है, तो जितना ए बी सी, तो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी ए, यानी इसका जो तीनों साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी सारा जो भुजा वो इक्वल होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए बी और ए सी, ए बी और मान लीजिए ए बी और बी सी मान लीजिए कि इक्वल होगा, और सी ए जो है इक्वल नहीं होगा, यानी दो भुजा इसका क्या होगा, इक्वल होगा, पर तीसरा भुजा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इसको आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में।
और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोग को अच्छे से मालूम है, इस पे पहले क्वेश्चन भी बना चुके हैं, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होगा। जैसे ए बी सी आपका ट्रायंगल है, ए बी और सी, तो एंगल बी जो है आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल का मेन 3 ही कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए दिया नहीं जाता है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या करा कि ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसमें देखिए कौन सा ट्रायंगल जो है सिमिलर हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, चाहे आइसोलेस भी हो सकता है, पर इक्विलैटरल को हम ज़्यादा लेंगे। इक्विलैटरल कहने का मतलब क्या है कि उसका कोई भी शेप साइड में बनेगा तो हमेशा क्या होगा प्रोपोर्शनल में होगा। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सिमिलर की बात कर रहा था। यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, टू पॉलीगन ऑफ सम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर डैश। तो यही चीज है, क्या कर रहा है कि जो टू पॉलीगन है, मान लीजिए कि ये 2 पॉलीगन है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। उसके बाद क्या कर रहा है कि आर सिमिलर, यानी ये दोनों क्या है सिमिलर है। तो इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो जो एंगल ए होगा वो एंगल मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, इसको जी एच आई जे के एल, तो जो एंगल ए होगा वो एंगल क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। जो एंगल बी होगा वो एंगल क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। पहले ही बोले हैं सिमिलर का कॉन्सेप्ट, जो भी होगा वो एंगल क्या होगा हमेशा इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या करा है एंगल क्या होगा, इसमें एंगल आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर, इसका जो साइड होगा ये छोटा है और ये बड़ा है, तो साइड क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपल है, पहला में इतना ही था। सेकंड में क्या करा कि गिवन 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो 2 आपको एग्जांपल देना थे। एक एग्जांपल तो आपको हम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो आपका क्या करा है कि सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर बनाना है आपको, सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में एक ट्रायंगल छोटा बना लीजिए और एक ट्रायंगल को क्या कीजिए बड़ा कर दीजिए। इसमें मेरा ट्रायंगल का साइज दोनों अलग अलग हो सकता है, क्योंकि स्केल का यूज करके ड्रॉ नहीं किए आप लोग। जो भी ड्रॉ कीजिएगा तो ये दोनों आपका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर फिगर ये हो जाएगा। और नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा, अगर नॉन सिमिलर फिगर एक ट्रायंगल ऐसे बना दिए तो एक ट्रायंगल ऐसे बना दिए, यानी एक का हम क्या किए छोटा कर दिए एंगल, एक का हम क्या किए बड़ा कर दिए। तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया। इस टाइप से एक और फिगर आप लोग को बना लेना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि क्वेश्चन 3 में कर रहा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर या नॉट, यानी आपको बताना है। 2 क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, इस टाइप से है फिगर, यानी चतुर्भुज है और इसका साइड्स क्या है इक्वल है, 1.5 है और 3 है, यानी 1.5 है, सारा 1.5 है। नामकरण भी कर देते हैं इसका, ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इसका नेमिंग दिया है पी क्यू आर एस। ये सारा साइड क्या है 1.5 है, 1.5 है, और ये सारा साइड क्या है 3 है। तो प्रोपोर्शनल में तो ये बढ़ रहा है, देखिए 1.5 है 3 है, अगर 1.5 बाई आप 3 कीजिएगा तो ये कितना देगा 1/2 देगा। तो ये दोनों का साइड का 1/2 आएगा, इस दोनों का भी
यानी RQ और CP का भी 1/2 आएगा और SR और DC का भी 1/2 आएगा। तो प्रोपोर्शनल में तो इक्वल आ रहा है, पर इसका जो एंगल है, देखिए एंगल इसका कुछ और है, ये एंगल कुछ और है। इसमें हमेशा क्या एंगल है, इसका सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है। इसमें देखिए 90 डिग्री से कम है, तो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो एंगल क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एंगल के कारण ये फिगर जो है सिमिलर नहीं है। साइड प्रोपोर्शनल से तो सिमिलर दिख रहा है कि साइड जो है 1.5 है और 3 है, तो उसके अनुसार से तो ये सिमिलर दिख रहा है, पर एंगल के अनुसार ये सिमिलर नहीं है। क्योंकि आपको हम कंडीशन में बता रही हैं कि एंगल और साइड प्रोपोर्शनल दोनों जो है इक्वल में आना चाहिए, तभी हमारा जो शेप और जो स्ट्रक्चर है यानी शेप है, जो फिगर है, वो हमारा क्या आएगा, सिमिलर में आएगा। नहीं तो ये सिमिलर का कंडीशन में नहीं होगा। देखिए सिमिलर का कंडीशन होगा तो बार बार हम लोग क्या होगा, सिमिलर नहीं लिखेंगे। जैसे अगर ये ट्रायंगल ABC और DEF को अगर सिमिलर हमको शो करना होगा तो यहाँ इक्वल नहीं होगा, ऐसे एक यानी साइन के कर्व में आपको बना देना है। अगर इसको कहीं भी आप देखिएगा तो इसको आप क्या कर दीजिएगा कि ये सिमिलर का इंडिकेशन कर रहा है। ये जो साइन है वो सिमिलर का इंडिकेशन कर रहा है, और कंक्रीट का इंडिकेशन क्या करेगा कि दो को इक्वल होगा, इक्वल, और उसके बाद सिमिलर का उसके ऊपर एक साइन चढ़ा दीजिएगा। तो इसको हम कह देंगे सर्वसम ट्रायंगल है या वर्ग है या कुछ भी है, तो दो इक्वल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है, हो रहा है इक्वल में आ रहा है। तो इक्वल पहले यहाँ पे क्या कर दिया कि इक्वल दे दिया, और उसके बाद सिमिलर का कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो सिमिलर है। तो इसी चलते एक सिमिलर का भी इंडिकेशन दे दिया। तो जब भी इस टाइप का अगर आप कहीं भी स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांक्रीट को शो करेगा। और अगर सिंपल सिर्फ ये आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका शो करेगा, सिमिलर का शो करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।